Good morning, children. Today we will continue the chapter, and in this chapter, we will learn about the water cycle. We have learned about evaporation and the condensation in earlier chapter. These two processes play a very important role in the water cycle. Evaporation and condensation take place continuously in nature. हम लोग ने पिछली बार इवोपरेशन और कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। ये दो प्रोसेस ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वाटर साइकिल के लिए। फर्स्ट इज़ इवोपरेशन, सेकेंड इज़ कंडेंसेशन, जो कि हमारे नेचर में कंटिन्यूसली चलता रहता है। वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, rivers, seas and oceans evaporates and changes into water vapor due to the sun's heat. This water vapors rises into the atmosphere. वाटर जो होते हैं, वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स, रिवर, सीज, ओशियंस, ये क्या होती है, इनका पानी धीरे धीरे हमेशा इवोपरेट होता रहता है और वाटर वेपर बन के सन की हीट के द्वारा ऊपर जाता रहता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर कूलर देन द लोअर लेयर्स। जो अपर की जो लेयर होती है वो नीचे की लेयर की अपेक्षा ठंडी होती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट रीचेस द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जो होती है वो वाटर वेपलेट्स के रूप में चेंज हो जाती है जब वो ऊपर की तरफ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर और फॉर्म क्लाउड्स। As these clouds move in air, the smaller droplets of the water in the clouds join together to form the bigger water droplets. When the droplets become very big and heavy, the clouds can no longer hold and they fall to the earth as rain. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वे एक साथ मिलकर एक क्लाउड्स को बनाती हैं, ओके। और ये जो क्लाउड्स होते हैं वो हवा में घूमते रहते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से मिलकर ये क्या होते हैं, एक साथ बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तब ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, क्लाउड जो होते हैं इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं और इसका जो पानी होता है वो पृथ्वी पर रेन के ज़रिए नीचे गिर जाता है। समटाइम्स वाटर ऑल्सो फॉल्स टू द अर्थ सरफेस इन फॉर्म्स अदर दैन रेन लाइक फॉग, मिस्ट, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो। कभी कभी जो वाटर होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे कई फॉर्म्स में गिरता है, जैसे कि रेन, फॉग, मिस्ट, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो। द प्रोसेस बाई विच वाटर इन एनी फॉर्म सच एज रेन, फॉग, मिस्ट, हेल, स्नो फॉल्स टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रोसेस होता है वाटर का नीचे गिरना, जैसे कि रेन्स के द्वारा, फॉग के द्वारा, मिस्ट के द्वारा, एल के द्वारा, स्नो के द्वारा, इसे क्या बोलते हैं, हमारे अर्थ सरफेस जब ये गिरता है तो इसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। Water evaporates from different water bodies and comes back again the same water bodies as rain, snow, hail, etc. This process is called the water cycle. ये जो वाटर होता है जो हमारा इवोपरेट होके हमारे वाटर बॉडीज से जब इवोपरेट होता है, गर्म होता है, तो हमारी हवा में, एटमॉस्फेयर में मिलता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा नीचे आकर ये वाटर, इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो हमारा वाटर साइकिल कहलाता है। और ये वाटर साइकिल जो होती है हमारी दोबारा दोबारा होती रहती है। और किसके ज़रिए से होती है, जैसे कि रेन के ज़रिए से, फॉग के ज़रिए से, मिस्ट के ज़रिए से और हेल्स के ज़रिए से, स्नो के ज़रिए से। द अर्थ्स वाटर क्या होता है, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वाटर जो है वो हमारे सभी जीवित वस्तुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन द डिफरेंट वाटर बॉडीज़ लाइक ponds, rivers, seas, oceans. Water is also present under the earth's surface. The water which is present under the earth's surface is called ground water. वाटर जो होता है वो हमारे वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज, ओशियंस में। और कुछ वाटर जो होता है वो हमारे ज़मीन के अंदर रहता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी यूज्ड बाई ह्यूमन्स फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशियंस इज सॉल्टी। अधिकतर जो वाटर होता है वो जो हमारे अर्थ सरफेस पे होता है वो सभी हमारे ह्यूमंस के पीने के लायक नहीं होता है, कुछ अदर पर्पस में भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पानी होता है वो हमारा सीज में और ओशियंस में रहता है, जो कि पानी सॉल्टी होता है।
Water present in the water bodies like lakes, ponds and rivers is fresh which can be used by us. जो वाटर हमारा लेक्स पॉन्ड्स और रिवर्स में होता है वही हमारे यूज़ के लिए होता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर का प्योरीफिकेशन कैसे होता है? वाटर मस्ट बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ यूज्ड। दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स। वाटर को यूज़ करने के पहले हमें उसको प्योरीफाई कर लेना चाहिए। वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड विद सब्सटेंस लाइक क्लोरीन बिफोर बीइंग सप्लाइड टू आवर होम्स। वी मस्ट फर्दर बॉयल और फिल्टर दिस वाटर फ्रॉम बिफोर ड्रिंकिंग। बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर किल्स द रिमूव्स डिसीज कॉजिंग जर्म्स। वाटर को हमें फ़िल्टर कर लेना चाहिए, ट्रीट कर लेना चाहिए किसी भी सब्सटेंस से, जैसे क्लोरीन डाल के लोग पानी साफ़ करते हैं और हमारे अपने घरों में सप्लाई करते हैं। कुछ कहीं कहीं वाटर क्या होते हैं, लोग बॉयल करके फ़िल्टर करते हैं, अपने पीने लायक बनाते हैं। बॉयलिंग और फिल्टरिंग जो होते हैं वो जो जर्म्स होते हैं उनको वो मार देते हैं और हमारा जो वाटर हमारा पीने लायक बन जाता है। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज लिमिटेड। द सेम वाटर इज रीयूज्ड इन द वाटर साइकिल टू इंश्योर दैट sufficient water is available for the future generation. It is necessary for us to prevent wastage of water. Using water carefully without any wastage is called conservation of water. जो हमारे अर्थ सरफेस ऑफ वाटर है वो उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है, लिमिटेड है। द सेम वाटर जो हमारा है जिसको हम लोग रीयूज करते हैं वाटर साइकिल के ज़रिए से, तो जो हमारा जो वाटर है वो बहुत सफिशिएंट है हमारे फ्यूचर के लिए। इसलिए हमें वाटर को बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जब हम लोग वाटर को कंजर्व करते हैं तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए, हियर आर फ्यू स्टेप्स इन विच यू कैन कंजर्व वाटर, जिससे कि आप वाटर कंजर्व के रह सकते हो। टर्न ऑफ द सिंक faucet while scrubbing dishes or pots. Turn off the water while brushing teeth. Water your hand and outdoor plants early or late in the day to reduce loss of water due to evaporation. मीन्स जब हम लोग किसी बर्तन को धोते हैं, पॉट को धोते हैं, तो हमें वाटर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। जब हम लोग ब्रश करते हैं तब भी हमें वाटर को टर्न ऑफ कर देना चाहिए। ओके, इस तरह से क्या होता है, वाटर हमारा, हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। So your chapter has finished and today's your homework is watch your video and read the chapter.